ग्रहों के प्रभाव से कभी कोई बच नहीं पाता, क्योंकि ग्रह जब गोचर करते हैं तो वह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यही अपने को पता चल जाता है कि जैसे शनिदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके चार्ट में शनिदेव अच्छी पोजीशन में होंगे और अगर शनि ग्रह उसी समय में गोचर में भी अच्छी कंडीशंस में चले जाएं तो वह सपोर्टिव हो गए। प्रॉमिसेस जो आपकी कुंडली ने दर्शाए थे, आपके कुंडली ने दर्शाए ग्रहों को देखते हुए कि हाँ ये ग्रह सपोर्टिव है आपको, तो यह गोचर में आपको सपोर्टिव ग्रह उतने ही अच्छे रिजल्ट दे देता है। बात शनि वक्री हो रहे हैं उसकी करने वाले हैं और वृषभ राशि पे इसके क्या प्रभाव आएंगे, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक, कहीं कहीं पे 28 नवंबर भी आप देखेंगे, लेकिन हाँ 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चले जाएंगे। वक्र अवस्था में चलना, या कहें कि भाई वक्र अवस्था क्या है, वो अगर देखोगे तो वक्र अवस्था में ऐसा तो है नहीं कि कोई ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन हाँ वह अपने ही ऑर्बिट में गति को थोड़ा धीरे कर लेता है और अपनी जो पृथ्वी है या अपन जो है वो उसी गति से चलते आ रहे हैं। तो वो एक अपने को इल्यूजन क्रिएट ऐसा होता है कि वो रुक गया है, उल्टा चल रहा है, इस टाइप का ये अपने को इल्यूजन क्रिएट होता है। इसी को वक्र अवस्था कहा जाता है। अब इस वक्र अवस्था की मैं जब बात करूं तो आपके लिए, वृषभ राशि के लिए शनिदेव जो गोचर के अकॉर्डिंग आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह, मैं कहूँ कोई भी ग्रह मैलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, अगर यहाँ पे आएगा तो वह अपने प्रभाव देगा, क्योंकि वो लाभ भाव है, वहाँ पे वह अपने लाभ देगा जरूर। अब वक्र अवस्था में जब शनि ग्रह चला गया, और वक्र अवस्था का एक और भी है कि पिछले पेंडिंग कर्मास जो है, पिछले पेंडिंग काम जो है वह इस समय में पूरे किए जाते हैं। जैसे शनिदेव पिछले 29 मार्च को जब परिवर्तन किए, 29 मार्च से अभी तक जो कार्य नहीं हुए या उससे भी पहले आपके जो कार्य नहीं हो पा रहे थे शनि से रिलेटेड, वह कार्य इस समय में पूर्ण होने के पूरे पूरे योग बनते हैं, ये अपने को दर्शाता है। दूसरा, जहां शनि ग्रह विराजमान है, जैसे 11वें भाव में विराजमान है, 11वें से एक हाउस पीछे, क्योंकि पीछे का रिजल्ट भी देते हैं, तो एक हाउस पीछे के भी रिजल्ट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ये प्रभाव आपको आएगा। अब जैसे मैं कहूं कि एक हाउस पीछे से क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो आपने कर्म को लेकर के जो मेहनत की थी और उसका रिजल्ट नहीं मिला आपको, अपने करियर को लेकर के आपने मेहनत की, अपने बिजनेस को लेकर के आपने मेहनत की, अपने मान को लेकर के आपने मेहनत की, जिसका रिजल्ट नहीं मिला, वह रिजल्ट अब इस समय में आपको मिलने की पूरे पूरे योग बन जाते हैं। करियर में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देता हुआ यह नजर आएगा। और वहां पे वैसे भी राहु ग्रह बैठा है करियर हाउस में, जो राहु, आप राहु को देखिए, राहु भूख है, जहां भूख है वहां पे उसको पूर्ति करने का भी राहु कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं राहु करियर में बूस्ट डाल रहा है और वक्र अवस्था में शनिदेव भी करियर को अच्छा करते हुए नजर आएंगे। ये चीज एक तो समझ में अपने को क्लियर आ जाती है। अब लाभ की मैं बात करूं, क्योंकि लाभ भाव में यह वक्र अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, तो लाभ यहां पे हाँ थोड़े धीरे हो सकते हैं, लेकिन लाभ मिलेंगे। ये नहीं है कि लाभ नहीं मिलेंगे या लाभ टूट जाएंगे, नहीं, लाभ स्लो हो सकते हैं। जहां लाभ आपको आज मिलना था वो आज ना मिल करके, कल ना मिल करके परसों पे चला जाए, लेकिन लाभ पूरा मिलेगा, ये प्रभाव अपने को समझ में यहां पे आते हैं। और वैसे भी कोई भी ग्रह हो, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी ग्रह हो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। अपने जिस किसी ग्रह का बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। और शनि तो खुद भी क्या है, शनि क्या है, समर्पण दर्शाता है। शनि कहता है कि आप समर्पित रहें तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं।
वही चीज है कि आप अपने लाभ के प्रति समर्पित रहे, मुझे तो मेरा लाभ चाहिए, आप अपने लाभ के प्रति कार्य करें तो आपको लाभ मिलते नजर आएंगे। और शनि मेहनत को भी दिखाता है, तो मेहनत भी यह समय आपसे मांगेगा। मेहनत से घबराओगे तो फिर आपके कमेंट नीचे यही आएंगे कि कोई असर नहीं आया। मेहनत मांगता है, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के शनि आपको रिजल्ट देंगे। अब शनि देव के पास में स्पेशल दृष्टियां जो है उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आएंगे। जहां पे शनि देव देखेंगे अपनी दृष्टियों से, जहां इनके एस्पेक्ट हैं वहां पे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि देव का पहला एस्पेक्ट जो अपन कहते हैं तीसरी दृष्टि होती है। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे आ जाती है। अब शनि का बेसिक नेचर क्या है? बेसिक नेचर होल्ड पे डालने का, बेसिक नेचर क्या है? मेहनत करवाने का। शनि देव श्रम करवाने के पक्ष में होते हैं हमेशा। शनि देव श्रम करवाएंगे, श्रमिक हैं, श्रम करवाएंगे। और इसी समय में अगर इंसान अपने कार्य को, अपने श्रम को ना करे, अपनी मेहनत ना करे, तो फिर रिजल्ट आएगा 0। और फिर अपने को सीधा समझ में आएगा क्या कि शनि वक्री हुए और उस समय में अपन ने रिजल्ट अच्छे नहीं आए। इस समय में आप में आलस भर सकता है, लेकिन आलस को त्यागना पड़ेगा। तब जाकर के श्रम करोगे, तब जाकर के आपको खुद को पर्सनली रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, पर्सनली रिजल्ट क्या आएंगे यहां पे? क्योंकि शनि देव आपके लिए क्या हो जाते हैं वो समझें। शनि देव आपके लिए 9वें भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। श्रम करोगे, भाग्य उदित होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, प्लस कर्म में भी आपको आराम मिलेगा। कर्म ठीक होते चले जाएंगे, करियर ठीक होता चला जाएगा आपका। ये प्रभाव अपने को समझ में यहां से बहुत क्लियर आता है। श्रम तो करना पड़ेगा। अब फिर यहीं से मैं कहूं कि शनि देव की 7वीं दृष्टि होती है, वह कहां पे जाएगी? यहां पे 5वें भाव पे। 5वें भाव को अगर देखा जाए तो 5वां भाव क्या है? प्रेम संबंध है। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव संतान है, शिक्षा है, ज्ञान है। आप जॉब स्विच करने का जो सोचते हैं ना कि ये जॉब सही नहीं है या ये जॉब में मैं चला जाऊं तो ठीक है, जॉब को स्विच करने का जो भाव है वो भी 5वां भाव है। जॉब करना नहीं करना वो 6ठे भाव से देखेंगे, लेकिन स्विच करना, नई जॉब पकड़ना, ये 5वां भाव है। इच्छाएं जो हो गई उनकी पूर्ति का सपोर्ट कहां से आएगा? इच्छाएं यहां से बनेगी, सपोर्ट यहां से मिलता है, तो इच्छाएं भी यहां से देखी जाएगी। तो अब इन सभी चीजों के लिए शनिदेव आपको क्या करवाएंगे? मेहनत करवाएंगे। हाँ, प्रेम संबंध थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आप एक दूसरे को बातचीत करना, प्रैक्टिकली बात करेंगे। संतान का सुख जिनका अटका हुआ था कि भाई संतान चाहिए और किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा था, कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे, तो ये टाइम भी यहाँ पे ठीक है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स से भी नहीं हो रही थी कि भाई कुछ ऐसे कोई शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक कोई ऐसी कोई कमी की वजह से नहीं हो रही थी, तो आप इलाज करवाएं, फायदा मिलेगा। संतान सुख यहाँ पे दिखाता है अपने को, ये चीज भी समझ में आती है। पढ़ाई के लिए मैं बात करूं, जिन लोगों ने पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन समझ में चीजें नहीं आ रही थी, जो लोग किसी कोर्स को करने के लिए मेहनत कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, जो लोग किसी, आप समझिए किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे और उनको आगे रास्ता नहीं मिल रहा था, वो इस समय में मिलेगा। लेकिन मेहनत मांगता है शनि, मेहनत करोगे तभी इसका रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर अपन देखें 10वीं दृष्टि शनिदेव की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो यहां पे रहेगी 8वें भाव पे। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? अपन क्या कहते हैं, शनि कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी इंसान को, अपन क्या कहते हैं कि भाई इसको शनि की प्रॉब्लम है, या आजकल थोड़ा सा लोग बाग कहते हैं कि राहु की प्रॉब्लम है, कुछ कहते हैं केतु की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये है। प्रॉब्लम्स का जो मूल जड़ कुंडली में अपन कहें 6, 8 और 12 को कहा गया है, मेन मूल जड़ तो यही होती है। लेकिन यहां पे 8वां भाव जो है इसको अपन कहते हैं कष्ट का भाव। इसको 8वें भाव को आप ये समझ लीजिए
कि जीवन का वो संघर्ष जो कभी खत्म ना हो, जीवन का वो रहस्य जो कभी सुलझे ना, या सुलझाने की कोशिशों में आप उस लूप में उलझ जाते हैं कि वो लूप से ब्रेक होकर के बाहर नहीं निकल सकते। वो 8वां भाव है। अब शनि ग्रह यहां पे दृष्टि डाल करके विराजमान हो गए। शनि देव की वक्र अवस्था में यहां पे दृष्टि है और ठीक इसी भाव पे केतु जैसे रहस्यमय ग्रह की भी दृष्टि है। और 13-14 जुलाई के बाद में केतु और राहु भी बलवान अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। फिर इसी भाव पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां आपके कोई भी तरह का रहस्य उलझ गया था, कोई जीवन की पहेली बन गई थी, सॉल्व नहीं हो रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है और ये ठीक नहीं हो रही है, तो उसके रास्ते मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे आपको चलना है। ये योग यहां पे बनते हैं। ये चीजें अपने को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। गोचर में कभी भी देखोगे तो सपोर्टिव ग्रह समझ में आएंगे कि हाँ इस समय में ये सपोर्ट कर रहे हैं और आपके चार्ट में अच्छी पोजीशन में, तो वो काम उस समय में हो जाएगा। ये चीजें अपने को बड़े क्लियर से समझ में आ जाती है। तो ये सब कुछ मैंने बताया। इस समय में क्या करो कि शनि के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। संध्या समय में आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि मंत्र आप चाहे बीज मंत्र करें, चाहे पूरा शनि मंत्र करें, चाहे शनि गायत्री मंत्र करें, लेकिन शनि मंत्र का जाप आप करें संध्या समय में। सुबह नहीं होगा, शाम के समय में, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, भाग्य में उन्नति। अच्छा, भाग्य का भी है ना, बड़ा कंसेप्ट ही अलग है। भाग्य क्या है? भाग्य तो कुछ भी नहीं है। भाग्य का भी यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा और भाग्य वही है जहां आपके कार्य होते चले जाएं, तो वो भाग्य आपका सही है। आप सही हैं, सही सलामत हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉपर पता चले कि कौन सा ग्रह आपका सपोर्ट करता है, नहीं करता है, और गोचर में आपके कोई ग्रह परिवर्तन किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रह कैसा है। अगर करवाना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण हमसे, आप किसी से भी करवा सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।